कमी देखने को मिली है वोटिंग प्रतिशत को लेके। लेकिन अब समीकरण क्या कह रहा है, ये जो 14 लोकसभा सीटें हैं इन पर क्या कुछ नजरें हैं, इस पर हम बात करेंगे। क्या जातीय समीकरण बन रहे हैं, क्या मतदाता जो हैं, क्योंकि लगातार जो रिपोर्टिंग हम आपको दिखाते जा रहे हैं उसमें हमारे संवाददाताओं ने जो बात की मतदाताओं से, मतदाता लगातार कह रहा है कि विकास के कार्यों को लेकर हम वोट दे रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ आज खास मेहमान हमारे साथ इस पल में मौजूद होंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की इस चर्चा में। लगातार छठे चरण के महारण में आपका उनसे परिचय करा देता हूं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अमरदीप त्रिपाठी जी मौजूद हैं, हमारे साथ सपा प्रवक्ता मयंक शुक्ला जी मौजूद हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज इसकी चर्चा में। सबसे पहला सवाल जो है अमरदीप जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि बात की जाए 14 लोकसभा सीटों की, तो इन 14 लोकसभा सीटों में से 9 आपके हक में रही हैं 2019 में, और दूसरी जाए तो बीएसपी कहीं ना कहीं बाजी मार ले गई 4 में, और एक सीट पर सपा, मयंक शुक्ला जी सपा आपकी सीट थी, लेकिन आजमगढ़ में उपचुनाव में बहुत बड़ा घालमेल हुआ और बहुत बड़ा शिकस्त आपको हासिल हुई। बात जो आप सीधे अमरदीप जी आपसे कर लेते हैं, आज के आंकड़ों को देखते हुए यानी पिछले आंकड़ों को देखते हुए और अभी तक के चुनाव प्रतिशत को देखते हुए क्या उम्मीद लग रही है कि क्या बीजेपी इस बार पूर्वांचल की ओर, क्योंकि अब चुनाव मुड़ चुका है, पूर्वांचल में जीत दर्ज हो पाएगी? जी, पहले तो मैं देश के अंदर जो 58 सीटों पर लोकसभा चुनाव आज मतदान हो रहा है, सभी मतदाताओं से मैं निवेदन करूंगा कि 100% मतदान जरूर करें, यह आपका अधिकार है। अब रही बात जो 14 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसमें मूल रूप से 11 सीटें पूर्वांचल की हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने कार्यकाल को लेके जनता के बीच में गई है, विकासकारी नीतियों को लेके गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय योगी जी के विकासकारी नीतियों को लेके जनता में गई है, जनता उससे बहुत संतुष्ट है। और 5वें चरण के मतदान के उपरांत जो एक हमारा इंटरनल आकलन रिपोर्ट आया है, उससे भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब छठे चरण का मतदान है और 7वें चरण का मतदान शेष बचता है, तो हम लोग एक लंबी लीड लेने जा रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 10 साल में मोदी जी ने जो बड़े बड़े उलझे हुए देश में कार्य थे उनको पूरा करने का कार्य किया, चाहे धारा 370 की बात कर लीजिए, चाहे ट्रिपल तलाक की बात कर लीजिए, राम मंदिर की बात कर लीजिए, उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए, सड़क और पानी की बात कर लीजिए। 95% आज देश के अंदर स्वच्छ जल बिजली पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है जमीनी स्तर पर जाकर घर घर जाकर जो है जनता को संतुष्ट करने का कार्य किया है, और इसी का एक बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में और देश में अपनी जो है सरकार बनाने जा रही है। मयंक जी आपने सुना, बिल्कुल ताल ठोक के कह रहे हैं अमरदीप जी की बीजेपी जो है वो पहले से ही, यानी कि जो अभी तक के